वैसे तो छोटे बच्चे रोकर ही अपनी बात कहते हैं, और जब भी बच्चे रोते हैं तो हम समझ जाते हैं या तो फिर बच्चे को भूख लगी है और या फिर उसे कोई तकलीफ है। आपको बता दें कि आमतौर पर एक छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता है वो दिन में 2 से 3 घंटे तो रोता ही रोता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा लगातार रोने लगता है और हम घबरा जाते हैं, या तो फिर हम उसे लेकर डॉक्टर के पास भागते हैं और या फिर किसी रिश्तेदार या घर में किसी से राय लेने लगते हैं। कभी कभार बच्चे के ज्यादा रोने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की है लखनऊ के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल से। तो आइए उन्हीं से समझते हैं इसके पीछे की क्या वजह है। पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट कॉमन चीज है बच्चे के रोने का, वो होता है कि बच्चे को दूध कम मिलता। दूध कम मिलने का मतलब ये होता है कि एक तो शुरुआती दिनों में माएँ डरी हुई रहती हैं कि बच्चा उल्टी कर दे रहा है जब हमने दूध अच्छे से पिलाया, या बार बार निकाल देता है, या जब भी दूध पिलाते हैं तो बच्चा दूध निकाल देता है। तो इसलिए हम बच्चे को दूध कम पिलाते हैं, और क्योंकि डकार नहीं दिला पाते वो लोग अच्छे से बच्चे को, इस वजह से बच्चा भूख से रोता है। तो इनफैक्ट पहले दूसरे दिन में ही बच्चे की भूख बढ़ जाती है, और क्योंकि कई जगह दाइयाँ या नर्सेज बच्चे के लिए ये एडवाइस दे देती हैं कि हर 2 घंटे में 30 ml या 15 ml से ज़्यादा दूध नहीं पिलाना है, तो उसकी वजह से वो उसी चीज़ पे स्टिक करते हैं और बच्चा भूख से रोता रहता है। तो इसलिए मेरी ये एडवाइस है कि जितना हो सके बच्चे को उसकी डिमांड पे दूध पिलाएं, ना कि अपनी चॉइस से। बच्चा जितना पीना चाहेगा उतना दूध उसको पिलाना चाहिए। दूसरा जो मोस्ट कॉमन कारण होता है दूध बच्चे का रोने का, वो होता है कि बच्चे को पतला दूध पिलाया जाता है। तो जो मात्रा होती है, अगर डब्बे का दूध पिला रहे हैं तो जिस मात्रा में दूध को बनाना चाहिए वैसे ही बनना चाहिए, ना कि वो पतला हो ना कि वो गाढ़ा हो। तो इस वजह से भी, क्योंकि दूध में अगर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो तुरंत बच्चे को पेशाब हो जाएगा थोड़ी देर में, और बच्चा दोबारा भूखा हो जाएगा और घर वाले सोचेंगे कि अभी तो दूध पिलाया था। तो इस वजह से ये चीज़ का ध्यान रखना है। तीसरा इम्पोर्टेंट कारण है कि गाय भैंस का दूध अगर पिलाया जाता है तो बच्चे को बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है पेट में, जिसकी वजह से बच्चा बहुत रोता है। तो मैंने अपने पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि गाय भैंस का दूध ज़्यादातर आपको अवॉइड करना है। चौथा बहुत कॉमन कारण होता है कि अगर माँ का मिल्क इनटेक गाय भैंस का बहुत ज़्यादा है, करीबन अगर आधा लीटर 1 लीटर से ज़्यादा है, तो वो जो एंटीजन्स होते हैं गाय भैंस के दूध के, वो बच्चे के पेट में जाके बहुत ज़्यादा दर्द क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है इन्फेंटाइल कोलिक, जिसको हम लोग इवनिंग कोलिक के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से भी बच्चे शाम को करीबन 8 बजे 9 बजे के बाद थोड़ा ज़्यादा रोते हैं और 12-1 बजे तक सो जाते हैं। तो अगर बच्चे का वज़न उस समय इस दौरान सही बढ़ रहा है तो इस प्रॉब्लम के लिए हमको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस पेशेंस रखना है। उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 महीने 2 महीने की उम्र तक बच्चों को इस चीज़ से राहत मिल जाएगी। कभी कभी बच्चों को कपड़े बहुत ज़्यादा पहना दिए जाते हैं, जिसकी वजह से बदलते मौसम में सर्दी से गर्मी की तरफ जाते हैं तो बच्चों को गर्मियाँ बहुत लगती हैं, तो उस वजह से बच्चे बहुत रोते हैं। और हम लोग केयर करने के पीछे उस मार्च अप्रैल के महीनों में भी ऊनी कपड़े पहना के रखते हैं, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। माँ के बाल कभी कभी बच्चे की उंगली में, बच्चे के कान में उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा, एक रिंग बना लेते हैं, एक बहुत टाइट सा रिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत रोते हैं। तो अगर बिना कारण बच्चा रोए जा रहा है तो हमको सब तरीके से ध्यान रखना है कि बच्चे कपड़े उतार के देख लें कि कहीं पे कोई कपड़े का टैग तो नहीं उसको चुभ रहा है, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं अंदर चला गया है, कहीं बच्चे को गर्म कपड़े परेशान तो नहीं कर रहे हैं, और गर्मी की वजह से बच्चा रो तो नहीं रहा है। ये कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से बच्चे अननेसेसरी रोए जाते हैं और घर वालों को बहुत परेशानी होती है। उसके बाद भी अगर बच्चे का रोना नहीं समझ आ रहा है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह लेके उपचार करवाएं। तो अगली बार अगर आपका बच्चा ज्यादा रोए तो घबराना नहीं है, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उन पर ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात और, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।